और इधर छत्तीसगढ़ में महापौर आरक्षण की जो तारीख है वो तय हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की तारीख भी तय हो गई है। 7 जनवरी को की जाएगी आरक्षण की घोषणा। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए फैसले ये किए गए हैं। बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। 7 जनवरी के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया समाप्त होते ही सूचना भेजी जाएगी। चुनाव आयोग को ये सूचना भेजने के बाद पहले आपको बता दें कि 27 दिसंबर तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद अपरिहार्य कारण तारीख बढ़ा दी गई और अब ये तारीख 7 जनवरी से रखी गई है। 7 जनवरी को आरक्षण की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। अपडेट इस पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए महापौर आरक्षण की लगातार बात भी हो रही थी, क्योंकि हर एक चीज में देखा जा रहा है कि आरक्षण तय किए जा रहे हैं। इसीलिए अब जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर की जो आरक्षण की तिथि है वो तय कर दी गई है। पहले 27 दिसंबर थी, लेकिन उसे किसी कारण की वजह से 7 जनवरी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है महापौर आरक्षण को लेकर? कब तक इसकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी? यहाँ पर तय किए गए थे, लॉटरी निकाली गई थी और उसके साथ ही महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष की भी जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको लेकर एक डेट जारी कर दिया गया था। पहले कहा गया था कि 23 तारीख का पहले समय दिया गया था, फिर 27 तारीख का समय दिया गया और अब चूंकि ये है 7 जनवरी का इसमें समय दिया गया है कि 7 जनवरी को ये चीज लागू कर दी जाएगी। आचार संहिता वहां से शुरू होने की पूरी संभावना यहाँ बताई जा रही है। महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों का जो आरक्षण है वो क्या होगा, क्या उसका निर्णय होगा, ये 7 जनवरी का एक डेट यहाँ पर तारीख तय कर दी गई है। तो ये पूरी आशंका इसमें ये जताई जा रही है कि 7 जनवरी के बाद जो है वो जो है वो आरक्षण यहाँ पर लगाई जा सकती है। क्या नियम होंगे, किस चीजों को इसमें बनाया जाएगा, क्या इसके क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं, जिला पंचायत चुनाव भी होने हैं, नगर निगम चुनाव भी होने हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद जो है सभी की तारीखें जो है वो तय कर दी जाए और इसके साथ ही साथ जो है वो प्रक्रिया पूरी तरह से उसको क्योंकि हो चुकी है। उसके सबसे पहले जो ये बात सामने आ रही थी, सबसे पहले जो है वो नगर निगम चुनाव यहाँ पर होने हैं। नगर निगम चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पर जाएंगे। तो कब से ये डेट आते हैं और उसी के साथ ही जिस तरह से आचार संहिता लगेगी ये तारीख भी उसके बाद ही तय कर दी जाएंगी और क्या क्या चीजें इसमें होंगी, क्योंकि लंबे समय से ये बताई जा रही है कि इस बार महिलाओं को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कई महापौर और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके लिए महिलाओं को यहाँ पर प्रमुखता यहाँ पर दी जाए और कई स्थानों पर महिलाओं को यहाँ पर खासतौर पर रायपुर नगर निगम के लिए एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि इस बार रायपुर नगर निगम को महिला को दिया जाना है। तो अब ये देखना होगा कि क्या महिलाएं इस बार आती हैं या फिर एक बार फिर किस तरह से फेरबदल होता है, किस तरह से, क्योंकि भाजपा चूंकि महिलाओं पर काफी फोकस इस बार कर रही है, महिलाओं को एक नई जिम्मेदारी की यहाँ पर देने की बात कर रही है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा चांस है कि महिलाओं को इस बार नई जिम्मेदारी दी जाए। तो देखने वाली बात होगी 7 जनवरी के बाद की क्या चीजें इसमें तय होती हैं, क्या नए के लिए नियम आते हैं और कब तक जो है वो आचार संहिता लगेगी। इसकी जानकारी जो है 7 जनवरी के बाद हमें मिल सकती है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए महिलाओं पर विशेष फोकस इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की जा रही है, तो बीजेपी भी इसी रणनीति पर काम कर रही है और उनके जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें 33% महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किसकी भागीदारी ज्यादा होती है, किसकी दावेदारी है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण को लेकर जो तिथि है वो तय कर दी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए फैसला आ चुका है।